कैसे मिला मिथुन चक्रवर्ती को पुणे फिल्म इंस्टीट्यूट में मौका। बंजारा मैं नहीं मगर तुझे हर नई। ये उन दिनों की बात है जब मिथुन चक्रवर्ती मुंबई में आए थे और स्ट्रगल कर रहे थे अपनी जिंदगी में, मगर क्या करे क्या नहीं करे कुछ अता पता नहीं था। सेल्समैन की नौकरी करते थे और यहाँ वहाँ जहाँ भी रात को मिल जाए सो जाते थे। तो इस तरह जब जिंदगी चल रही थी, जिंदगी का कोई भी मंजिल का ठिकाना नहीं मिल रहा था, तब एक दिन बम्बई में ही कलकत्ता का एक पहचाना आदमी मिल गया जो पुणे फिल्म इंस्टीट्यूट में खुद डायरेक्शन की कोर्स कर रहा था। और उनसे जब मुलाकात हुई तो उसने कहा कि तू अब क्या कर रहा है, तो उसने कहा मैं तो पुणे फिल्म इंस्टीट्यूट से हूँ, तो चल मैं जा रहा हूँ, तू भी घूम के आ जाना। मिथुनदा के पास कोई कामकाज तो था नहीं, तो मिथुनदा भी चलो टाइम पास कर लेते हैं उसके साथ पुणे आ गए। और पुणे आकर और जैसे ही मिथुनदा ने पुणे फिल्म इंस्टीट्यूट के गेट को पार किया और मिथुनदा के तन बदन में ऐसे ही कुछ आग लग गई कि उसने देखा कि मैं कहां से कहां आ गया हूं, क्योंकि ये एक इम्प्रोवाइज्ड और ऑर्गेनाइज्ड जगह थी जहां पर बड़े बड़े हॉस्टल थे, बड़े बड़े बिल्डिंगे, बड़े बड़े थिएटर के मंच थे जहां एक्टिंग चल रही थी, कहीं डायरेक्शन चल रहा था, कहीं कैमरा का काम चल रहा था। तो ये सब देखकर मिथुन चक्रवर्ती भी इंटरेस्टेड हो गए और उसने अपने दोस्त से पूछा यहाँ आने के लिए क्या करना पड़ता है। तो दोस्त ने कहा कुछ भी नहीं, एक फॉर्म लो, फिलअप कर दो और देखो तुम्हारा कॉल आ जाएगा और फिर ऑडिशन देना, अगर किस्मत है मौका भी मिल जाएगा। मिथुनदा ने वहीं पर एक फॉर्म लिया और फॉर्म को फिलअप करके छोड़ दिया और इंतजार करने लगे कि कब मौका मिलेगा, कब बुलावा आएगा। तो एक दिन बुलावा आ भी गया। ये 1971 की बात है, यानी 1971 की जो बैच है उसके लिए मिथुनदा को बॉम्बे फिल्म डिवीजन के ऑफिस में बुलाया गया और वहाँ पे मिथुनदा की ऑडिशन ली गई। मिथुनदा जब ऑडिशन रूम में पहुंचे तो देखे कि जाने माने डायरेक्टर ऋषिकेश मुखर्जी थे, रोशन तनेजा सर जी थे और पीछे कई सारे लड़के लड़कियां बैठी है, उनमें जया भादुरी भी थी, मगर तब जया भादुरी बस एक स्टूडेंट ही थी। वहां पर मिथुनदा को कहा कि भाई तुम कुछ करके दिखाओ, पर मिथुनदा ने पहले ही कह दिया कि मैं कलकत्ते से हूँ और मुझे लैंग्वेज की प्रॉब्लम है, मैं हिंदी इस तरह से ठीक से नहीं बोल नहीं पाता हूँ। आप अगर मुझे बंगाली में कुछ बोलने का मौका दे तो मैं वो करके दिखा सकता हूँ। तो सबने कहा कि ठीक है, तुम बंगाली में अगर फिट हो तो बंगाली में करो, कोई बात नहीं। तो मिथुनदा ने रतन कुमार घोष का एक नाटक था ज्वाला, जिसका सीन वो कलकत्ते में भी करते थे, तो उसी नाटक के ऊपर एक सीन उन्होंने सबके सामने किया और ऐसा किया कि सब बस देखते ही रह गए। तो इसके बाद मिथुनदा जब बाहर आए तो एक दो लड़के जो पीछे बैठे थे वो मिथुनदा के पास आए और कहने लगे कि तुमने तो अच्छा कर दिया है, कमाल कर दिया है, हो सकता है तुम्हारा सिलेक्शन हो जाए, बेस्ट ऑफ लक। जया भादुरी भी आई और उसने भी पूछा कि तुम कहाँ से हो। मिथुनदा ने कहा मैं कलकत्ता से हूँ। तो बोला तुमने बहुत अच्छा किया, हो सकता है तुम्हारा सिलेक्शन हो जाए। और इसके बाद आया इंटरव्यू, यानी मिथुनदा को अब इंटरव्यू में अपीयर होना था सबके सामने। अब मिथुनदा से पूछा गया कि भाई तुम्हारे लिए एक प्रश्न है हमारे पास, क्योंकि हमारे एक सेंटर कलकत्ते में भी है, लेकिन तुम कलकत्ते को सेंटर को छोड़कर इतने दूर बम्बई में क्यों आए। और मिथुनदा ये कह नहीं पा रहे थे कि मिथुनदा नक्सलाइट्स मूवमेंट से थे, मिथुनदा ने अपनी जान बचाने के लिए कलकत्ता छोड़ी थी। तो वहां से एक आदमी ने बोला कि क्या तुम कलकत्ते में जो नक्सलाइट मूवमेंट्स है वहां से तुम जुड़े हुए हो, क्या तुम एक नक्सलाइट हो। और मिथुनदा चुप रह गए कि क्या बोलूं क्या ना बोलूं। फिर मिथुनदा ने कहा हाँ मैं कभी था। तो ये बात सुनकर उन लोगों ने कहा कि नहीं भाई हम तुम्हें नहीं ले सकते, क्योंकि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट के खिलाफ जाकर हम नहीं ले सकते, तो तुम रिजेक्टेड हो, वी आर वेरी सॉरी। तो ये कहकर मिथुनदा को रिजेक्ट कर दिया उस साल। और मिथुनदा इसके बाद बहुत रोए, बाहर आकर फूट फूट कर रोए। एक झलक उम्मीद की किरण मिथुनदा को दिखाई दिया और रो भी बुझ गया। तो क्या करे क्या ना करे, मिथुनदा हौसला नहीं छोड़ा। बाद में मिथुनदा रोशन तनेजा से मिला जो बम्बई में अपना इंस्टीट्यूट, अपना स्कूल चलाती है। तो रोशन तनेजा ने भी कहा तुम्हें युधिष्ठिर होने के लिए किसने कहा, सच बोलने के लिए किसने कहा, तुम ना कह देते। तो खैर तुम सिलेक्टेड हो, इस साल तो नहीं होगा, नेक्स्ट ईयर की जब बात आएगी तो तुम कलकत्ते में जाना और कलकत्ते में जाकर तुम अपीयर होना, तुम्हारा हो जाएगा। इसके बाद 1972 में मिथुनदा कलकत्ता गए और वहां पे फिर से मिथुनदा ने ऑडिशन दिया, फिर से इंटरव्यू दिया और तब जाकर मिथुनदा का
सिलेक्शन हुआ। तो 1972 के जून के बैच में मिथुन चक्रवर्ती पुणे इंस्टीट्यूट के तरफ रुख किया और मिथुन चक्रवर्ती जो अब तक जिसका कोई मंजिल नहीं था जिंदगी का, जिसका कोई ठिकाना नहीं था कि क्या जाए क्या करे जिंदगी में, वो अपना मंजिल को देख लिया था कि एक्टिंग ही अब मेरा जिंदगी है, एक्टिंग ही मेरा सपना है। अगर मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ बनना है जिंदगी में तो मैं एक्टिंग में ही करूंगा। और इस आशा, इस उम्मीद की किरण को लेकर मिथुन दा ने पूना फिल्म इंस्टीट्यूट में अपना कदम रखा। 1974 में जब मिथुन दा पुणे फिल्म इंस्टीट्यूट से बाहर आए और एक सपना लेकर के अब मुझे हीरो बनना है, अब मुझे एक्टर बनना है, पर इसके लिए भी काफी साल लगे और हम सभी जानते हैं कि कितने तकलीफ, कितने स्ट्रगल के बाद मिथुन दा को फिल्मों में चांस मिला था। तो ये था मिथुन चक्रवर्ती और पुणे फिल्म इंस्टीट्यूट की ऊपर एक कहानी। उम्मीद है इस वीडियो को आपने पसंद किया होगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको मिथुन चक्रवर्ती से जुड़ी और बॉलीवुड से जुड़ी हुई हर तरह की इंफॉर्मेशन मिलता है और मिलता रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। आप रहिए सुस्त तंदुरुस्त। टाटा, टेक केयर एंड बाय बाय।